नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में। आप रोजाना अखबारों में या टेलीविजन पर लूट और ठगी की वारदातों को पढ़ते और देखते होंगे। कब किसके साथ कहां कौन सी घटना हो जाए इस बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन यदि हम थोड़े से अवेयर रहें तो इन वारदातों को कम किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम जागरूक रहेंगे तो अपराधी वारदात करने से पहले 100 बार सोचेगा। आज हम हमारे एक्सपर्ट से यही जानेंगे कि पब्लिक प्लेस पर कैसे रहें अलर्ट, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। एक शहर और रोजाना की तरह अपने अपने काम में जाते लोग। सड़कों पर चल रही सैकड़ों गाड़ियां और भीड़, लेकिन इस भीड़ में हर कोई अपने काम के लिए घर से नहीं निकलता। इनमें से कुछ लोग निकलते हैं दूसरे लोगों को चकमा देकर गलत तरीके से पैसा कमाने की तलाश में। राजधानी रायपुर में ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। ताजा मामला एक ऑटो में हुआ, जिसमें ईरानी महिलाओं के एक गिरोह ने महिला यात्री के गले से सोने का चैन पार कर दिया और वॉमिटिंग का बहाना बनाकर मौके से भाग निकली। इस मामले में सभी महिलाएं एक ही ऑटो में प्लानिंग बनाकर बैठी थीं। वहीं दूसरे मामले में एक अनजान आरोपी ने मोबाइल के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पहले पीड़ित को बाइक और 3 लाख रुपए जीतने का प्रलोभन दिया गया और प्रोसेसिंग फीस के बदले 55,000 रुपए अकाउंट में जमा करा लिए। ऐसे ना जाने कितने ही मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। यदि हम और आप थोड़े से जागरूक रहें तो जालसाज अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही और नासमझी हमें मुसीबत में डाल देती है। इसलिए जरूरी है कि बाहर निकलते वक्त किसी भी अनजान शख्स पर भरोसा ना करें। साथ ही यदि कभी आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो तुरंत समझदारी से काम करते हुए पुलिस को सूचना दें, ताकि आपको मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ASP विजय अग्रवाल। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि आए दिन अगर हम रायपुर की बात करें या किसी भी शहर की बात करें, काफी क्राइम बढ़ गया है और तरह तरह के गिरोह आ गए हैं जो किसी हर तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो किस तरह से इनसे बचा जा सकता है? इन विषयों में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, खासतौर से साइबर फ्रॉड के विषय में। और पुलिस इसके लिए व्यापक कैंपेन भी चला रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग के मार्फत लोगों को जो ATM पासवर्ड पूछे जाते हैं या OTP नंबर पूछे जाते हैं, उसके विषय में इनके बारे में तकनीकी जानकारी और इनसे बचने के तरीके लोगों को निरंतर बताए जाते हैं। खासतौर से महिलाओं को जिनके पास ATM कार्ड रहता है और मोबाइल रहता है, ये आसानी से शिकार बनाते हैं। इसलिए टारगेट करके महिला ग्रुपों के माध्यम से भी जितने भी जागरूकता के प्रोग्राम हैं वो चलाए जा रहे हैं। जी, अक्सर ये देखा जाता है कि नए नए हथकंडे अपनाते हैं ये छात्र जो होते हैं। जी। कई बार ऐसे तरीके अपनाते हैं, कई फोन कॉल्स करते हैं या आपका ये लकी ड्रॉ निकल आया है या आपको कुछ इनाम मिल गया है, यानी कि फोन कॉल्स के भी कोई पर्टिकुलर सामान की चोरी ना करके इस तरह की धोखाधड़ी भी करते हैं कि आप इतना पैसा जमा करें। तो इस तरह के वारदातों से कैसे बचा जा सकता है? कैसे इनके ऊपर ये समझा जा सकता है कि ये फेक कॉल्स हो सकते हैं? कोई भी बैंक, एक सबसे बड़ी बेसिक चीज ये है कि कोई भी बैंक अपने ग्राहक से ATM का कोड नंबर और पासवर्ड नंबर, CV नंबर, 3 चीजें होती है, वो कभी नहीं पूछती है। लिहाजा जब कभी भी आपके फोन में इस तरह के कॉल आते हैं जिसमें अकाउंट नंबर या पासवर्ड नंबर या CV नंबर या डेट पूछा जाता है, एक्सपायरी डेट, आप ये मान लीजिए कि कोई न कोई ये ठगी का कॉल है और किसी भी अवस्था में इनको शेयर ना करें आप। दूसरा, कई सारे विज्ञापन आते हैं टीवी में जिसमें किसी खास अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए कहा जाता है और तत्पश्चात उसमें से कुछ इनामी गिफ्ट वगैरह के लिए बताया जाता है, परंतु ज्यादातर इस तरह के कॉल फेक रहते हैं। और अभी तक अनुभव यही रहा है कि लोग एक बार ठगे जाते हैं और फिर उनको काफी समय तक परेशान रहना पड़ता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं धमतरी से, चंद्रकांत साहू। चंद्रकांत जी, पूछें क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, नमस्कार सर जी, प्रणाम सर। मैं रुद्री धमतरी से चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ। जी, है ना? जी पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मैं ये कह रहा था, जैसे हम अधिकतर गाड़ियों में ज्यादा खींच के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए सर कि गाड़ी के आगे पीछे अपना कैमरा लगा हो, है ना? तो ऐसा कुछ
और दिन ब दिन मोबाइल से भी ऑफर का भी सूचना मिलते रहता है कि आपका ये इनाम लग गया, वो इनाम लग गया, आप इतना जमा करिए। इतना जागरूकता लाने के बाद भी यानी लोग ठीक नहीं रहते, बड़ा दिक्कत होता है। कैसे करें सर इसके लिए? जी विजय जी, अक्सर देखा जाता है, जैसे चंद्रकांत जी पूछ रहे हैं, जो मोबाइल वाला है वो तो आपने जवाब दिया ही है, लेकिन जो सड़क पर चलने की बात कर रहे हैं कि हम लोग अक्सर देखते हैं बड़े शहरों में ये चीज होती है कि जो रोड्स होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, उन पे कैमराज लगे होते हैं कि वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो इन चीजों से किस हद तक बचा जा सकता है? और अगर छोटे शहर या हम रायपुर के जैसे शहरों की बात करें तो क्या प्रोविजन हो सकता है? रायपुर जैसे शहरों में और साथ में छोटे शहरों में भी कैमरों की आवश्यकता हर जगह है। और कैमरे के होने से एक तो अपराध पकड़ में आते हैं, दूसरा इसका डिटरेंट इफेक्ट भी है। कैमरा के बारे में ज्ञात होने से लोग अपराध करने से भी बचते हैं। उनको यदि पता लग जाता है कि अमुक क्षेत्र में या अमुक चौक चौराहे में कैमरा लगा है तो वो कोशिश करते हैं यथासंभव कि वहां पे कोई आपराधिक घटना ना हो। लिहाजा कैमरे की अपनी उपयोगिता है, पर कैमरे के साथ साथ ह्यूमन इंट भी होता है जिसमें पुलिस काफी काम करती है। पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं और जिस तरह से अपराध होता है उस हिसाब से एक प्लानिंग के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है। और पब्लिक को अवेयर होना ज्यादा आवश्यक है। लगातार पुलिस विभाग की ओर से और संचार माध्यमों की ओर से अपील की जाती रही है और इसका अच्छा परिणाम भी मिला है। पहले की अपेक्षा इस तरह की घटनाएं कम भी हुई है। जी, अक्सर देखा आपने बहुत अच्छी चीज कही कि अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े शहर में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, हर चीज का नजर रख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे कि जैसे घरों में भी चोरियां हो जाती हैं अक्सर, लोग अगर बाहर जा रहे हैं काफी दिन के लिए, अकेला घर छोड़ के जा रहे हैं, तो वहां एक हम मान सकते हैं कि चोरी हो रही है, बट कई बार दिन दहाड़े घर में लोगों के रहते भी चोरी हो जाती है। तो किस तरह की एहतियात एक सिविलियंस को रखनी चाहिए? कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे घर में आपका थाने का नंबर और कंट्रोल रूम का नंबर निश्चित रूप से होना चाहिए, खासतौर से महिलाओं के पास होना चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी आवश्यकता पड़ती तो तत्काल महिला बात कर सके कंट्रोल रूम में। और दूसरा, नॉर्मली पुरुष जैसे काम करने को चले जाते हैं और घर में अकेली महिलाएं रहती है, और कुछ गिरोह ऐसे होते हैं जो ऐसे ही समय में वारदात करते हैं। लिहाजा ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, यदि आप घर छोड़ के जा रहे हैं तो एक तो यदि गार्ड है वहां तो उसको सूचित करके जाएं, निकट के थाने हैं तो उनको जानकारी दे दें आप, और निश्चित रूप से पेट्रोलिंग पार्टी उस एरिया को बेहतर ढंग से कवर करेगी, और यदि आपका मकान लॉक्ड है तो वो चेक भी करेगी। जी बिल्कुल विजय जी, हम आपसे हमारी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सवाल आपका में, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एसपी विजय अग्रवाल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं राजनांदगांव से, द्वारका जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर हम जंगीर बोल रहा हूँ मैं। जी, पूछिए क्या सवाल है? मैं ये पूछ रहा था मैडम, जैसे 3 नंबर मांगते हैं उसके बाद कट भी जाता है जी, फिर उसके बाद पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती है उन लोग को? मैडम ये जानना था मेरे को जी। जैसे पिन नंबर उनके पास मोबाइल नंबर भी दिए हैं। मेरे भाई के साथ एक में ऐसी हुआ था 2 साल पहले, वहाँ नंबर जरूर दिए थे लेकिन पुलिस क्यों ऐसा कुछ नहीं कर पाती? इनके पास ऐसा क्यों सिस्टम नहीं है? जी विजय जी, देखिए, वो आपसे पिन नंबर लेता है और मोबाइल नंबर भी रहता है। मोबाइल नंबर के आधार पर कुछ तकनीकी साक्ष्य एकत्र करने पड़ते हैं, टावर लोकेशन आदि लेने पड़ते हैं, और उसके पश्चात ही मूल अपराधी वहां तक पुलिस पहुंच पाती है। परंतु इस दौरान कई बार ऐसा होता है कि जो सिम कार्ड यूज किया जाता है उसको तब्दील कर दिया जाता है या मोबाइल सेट को बदल दिया जाता है। लिहाजा पुलिस को ढूंढने में दिक्कतें जाती है, परंतु अब उसकी भी टेक्निक आ गई है और ज्यादातर मामलों में पुलिस आरोपी को पकड़ लेती है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं विशाल इंदौर से। विशाल, पूछिए क्या सवाल है आपका? कोरिया से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं पूरन जैन। पूरन, पूछिए क्या सवाल है आपका? पूरन जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं पूरा बंद कर दिया, मैं खाली देख रहा हूँ। जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, मैं समझता हूँ इस बात को। जी, चट्टू जी बताइए, आपका क्या सवाल है पूरन जी? मेरा सवाल नहीं, मेरे आम पब्लिक से मेरा निवेदन है इस बात को लेकर के कि हर समस्या का समाधान पुलिस नहीं कर सकती है, हमें स्वयं सजग रहना होगा
और जब भी हम किसी लालच में फंसते हैं, जी, हमारी मेहनत से ज्यादा कोई हमें देने की कोशिश करता है, तो वो लालच ही हमारे लिए हमारा नुकसानदायक होता है। जी, किसी भी अपराध से बचने के लिए हमें लालच छोड़ना होगा। जी, जी, जी। विजय जी, हम जैसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आजकल काफी दूसरी टेक्निक्स भी आ गई हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि आम जनता अवेयर होती है तो जो शातिर बदमाश है वो भी बहुत, उनमें भी कहें हम कि अवेयरनेस लेवल बढ़ गया है कि वो भी नए नए तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह से पहले ट्रेस कर लेती है पुलिस, तो उनको बचने के लिए जैसे सिम कार्ड तुरंत चेंज करते हैं। तो किस तरह के नई तकनीक बदमाश अपनाते हैं और किस तरह से पुलिस को इसका मुश्किल का सामना करना पड़ता है? इस मामले में कई सारे गैंग जो पकड़े गए हैं, खासतौर से साउथ बिहार, झारखंड, यहाँ के रहने वाली गैंग है, और ये बिल्कुल एक्सपर्टाइज इनको अपने जो भी इनकी कला है, जिसको ये कला बोलते हैं, इसमें इनको एक्सपर्टाइज है। और ये न सिर्फ सिम और मोबाइल सेट बदलते हैं, बल्कि एक एक व्यक्ति के पास 50-50 या 100 के आसपास सिम रहते हैं। और कुछ तो ऐसे भी गिरोह मिले हैं जो किसी खास कंपनी का सिम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फिर डीलरशिप लेके रखे हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है नए सिम की व्यवस्था करना। और जो मोबाइल सेट रखते हैं, बहुत ही सस्ते मोबाइल सेट रखते हैं, 700-800 रुपए के मोबाइल सेट रखते हैं, तो इनको एक ट्रांजैक्शन के बाद मोबाइल को डिस्ट्रॉय करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। साथ ही इनके जो इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ कंपनीज हैं, उनके साथ उनके अकाउंट रहता है और उस अकाउंट में ट्रांसफर करके ये फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से ही, मोहित साहू। मोहित, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि कुछ भी कंप्लेन करते हैं तो मैं अपना नाम बताऊंगा तो मेरे नाम को जो अपराधी है वो जान सकेंगे क्या? अच्छा, मतलब सार्वजनिक की जाएगी कि नहीं उनकी, अगर वो कंप्लेन करते हैं तो उनको ये डर है शायद कि आरोपी तक उनका नाम पहुंचेगा या नहीं? पुलिस किसी भी मामले में आरोपी को प्रार्थी का नाम नहीं बताती है, खासतौर से ऐसे मामलों में जहां संगठित गिरोह काम कर रहा है या प्रार्थी रिक्वेस्ट करता है, ऐसे विषयों में तो कभी भी आरोपी का नाम जाहिर नहीं किया जाता, प्रार्थी का नाम जाहिर नहीं किया जाता है। और ऐसे मामलों में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी प्रार्थी को कोई धमकी वगैरह दी गई है, और पुलिस इसमें पूरी गोपनीयता बरतती है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं विशाल, इंदौर से। विशाल, पूछें, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्ते, पूछें, क्या सवाल है? मेरा ये सवाल था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आजकल न जाने कितनी चिटफंड कंपनियां सुचारू रूप से अपने कार्य कर रही हैं और इनका नेटवर्क शहरों से लेकर गांव तक होता है। जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब कभी भी ऐसी फ्रॉड कंपनियां या उनके एजेंट लोगों से पैसा उगाते हैं तो स्थानीय पुलिस स्टेशन या स्थानीय जो है सरकार है, इनके बारे में छानबीन करे, और अगर ये इस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं तो उसी समय पर पकड़ लिया जाए। बाद में 5-5, 6-6 साल तक लोग पैसा जमा करते हैं और ये लोग उठ के चले जाते हैं, तब इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जी, देखिए, चिट फंड कंपनी जितनी भी है उसमें जहां भी ठगी की शिकायत आती है, पुलिस उसमें बहुत सक्रियता से कार्य करती है। और विगत 3 वर्ष में लगभग रायपुर जिले में लगभग 50 कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं, और कुछ प्रकरणों में पैसे की रिकवरी की कार्रवाई, उनके संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी जारी है। लिहाजा चिट फंड के प्रकरणों को या शिकायतों को बड़ी गंभीरता से डील किया जाता है, और उसमें न सिर्फ मैनेजर या एजेंट लेवल पे बल्कि डायरेक्टर लेवल पे भी जिनकी संलिप्तता पाई गई है उनको गिरफ्तार करके दीगर स्टेट से लाया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जी, हमारे साथ कबीर धाम से जुड़ रहे हैं केतन। केतन, पूछें, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। कई बार ऐसा होता है मैडम कि गांव में घुमंतु प्रजाति के लोग घूमते रहते हैं जी, और घर में महिलाओं को या छोटे बच्चों आदि को देखकर ज्वेलरी वगैरह साफ करने के बहाने सोना वगैरह लूट लेते हैं और चले जाते हैं। जी, उनसे किस तरह से बचा जाए? जी केतन जी, जैसे विजय जी, केतन जी के ही सवाल से जुड़ा हुआ हमारा भी एक सवाल है कि ये तो आपने कहा कि एक आम नागरिक को जनरल अवेयरनेस दिखानी चाहिए कि इस तरह का कोई संदिग्ध प्राणी दिखाई देता है तो वो ध्यान रखे, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई एक नॉर्मल केस में होती है? क्या वो घूम के इस तरह के संदिग्ध लोगों को पहचान करके या कोई ऐसा ध्यान रखा जाता है इस तरह का? देखिए, पुलिस में निगरानी की एक अपनी व्यवस्था है जिसके तहत जो भी व्यक्ति बाहरी आता है, ग्राम चौकीदार के मार्फत उसकी
मुसाफरी दर्ज की जाती है, जिसमें उसका परमानेंट एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ या जमानत, जो उसको जान पहचान वाले व्यक्ति है उनका नाम दर्ज किया जाता है। गांव के कोटवार का दायित्व होता है कि इस तरह से कोई भी घुमंतु व्यक्ति आता है संबंधित थाने के बीट प्रभारी को या बीट आरक्षक को खबर करें और उसकी पूरी एंट्री थाने के मुसाफिर रजिस्टर में की जाती है। यदि वो दिगर प्रांत का है तो दिगर प्रांत से उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है। और जनता से यही अपेक्षा है कि इसके बाद भी अगर एंट्री नहीं होती है तो वो, अब चूंकि हर गांव में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, संचार माध्यम बेहतर हो चुके हैं, लिहाजा वो थाने में खबर कर दे और थाने से स्टाफ तुरंत पहुंच सकता है। हर थाने में पेट्रोलिंग है, तो वो जाके इनको वेरीफाई कर लेगा और किसी भी तरह से संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पे वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जी, तो मूल रूप से कि एक आम आदमी को सजग रहने की बहुत जरूरत है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से, किशोर। किशोर, पूछिए क्या सवाल है आपका? किशोर, आप सुन सकते हैं हमें? हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ रहे हैं सियाराम इंदौर से। हेलो सियाराम जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका? ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बैंक में जो धोखाधड़ी करते कॉल करके और जो ऐसे बेला पुसला के नंबर लेके पैसे मतलब ऐड लेते हैं, और जो पैसे ऐड लेने के बाद जो बैंक अपना कोई वो पैसे तो अच्छे वो निकाल लेते हैं, और बैंक मतलब क्यों नहीं बता पाते कि भाई आपके पैसे उसका वो मतलब फ्रॉड ने मतलब निकाल लिया। बैंक इसका निराकरण क्यों नहीं कर पाती? बैंक बोलते कि टाइम लगेगा, वो अपना को निकालना चाहते, बैंक तमाम प्रक्रिया शुरू करती है, ये है वो है ऐसा है ऐसा, सब आपकी साइन नहीं मिल रही, वो सामने वाला पैसा ऐसा निकाल लेता है और बैंक बोलते है कौन निकाल लिया अभी पता नहीं पड़ रहा, क्या से निकाल लिया, आप कैसे दे दिया नंबर, मतलब जो इसके पैसे है तो निकाल लिया बेचारा, उसको मतलब बोलते कि आप क्यों दे दिया, और जो निकाल लिया उसका कोई निराकरण नहीं कर पाते। तो ऐसा बैंक मतलब उसके तरफ से बैंक किस तरह से निकाल लेते पैसे? जी जी, आई थिंक इनका कहना है कि बैंक से जो बैंक के से जो फ्रॉड होता है, लेकिन आई थिंक उसमें तो कोई भी बैंक अकाउंट नंबर और ये सब नहीं पूछती है। ये शायद अपनी ही अवेयरनेस की थोड़ी कमी की वजह से इस तरह की वारदात होती है। ये जो कॉलर समस्या बता रहे हैं बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी समस्या है, और चूंकि तकनीक है इससे काफी सुविधा भी है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने वालों की भी कमी नहीं है। लिहाजा जरूरी है कि आप अपने जो अकाउंट है उसको फुली सिक्योर रखें, उसके पासवर्ड वगैरह किसी से शेयर ना करें, तो ये घटनाएं आपके साथ नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे कॉलर्स का आपने अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू। तो मूल बात तो यही है कि पुलिस आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर तैयार है, लेकिन सिर्फ आपको अब थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है तो आप काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है के जरिए हम हमेशा से उन समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। इसी कड़ी में एक नई पहल करते हुए IBC 24 आपको एक ऐसा मंच देने जा रहा है जहां आपको मिलेगा परेशानियों का हल और इसका निदान करेगा पहल। केवल सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं, हम करते हैं हालात को बदलने की कोशिश। आइए हम मिलकर लड़ें जन समस्याओं की जंग। आपकी हर समस्या अब हमारी समस्या, हम करेंगे निदान। आप अपनी समस्याओं से हमें रूबरू करवाएं। हमारा पता IBC 24 प्रथम तक आरसन मोटर्स, अवंतीबाई चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमारा ईमेल एड्रेस है pehl@ibc24.net।